देखें जी, ये जो एरिया है हमारा, ये कोहिस्तान का एरिया कहलाता है, महल कोहिस्तान, जिसके अंदर कोई तकरीबन 5,000 गांव हैं जिनमें लाइट नहीं है, आज तक नहीं है। मतलब पाकिस्तान को बने हुए 62 इयर्स हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर ना लाइट है ना रोड है। तो जब हम पावर में आए तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, चूँकि आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस से हमारा मुल्क ऑलरेडी गुज़र रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में अगर हम सोलर लाइट्स जो है वहाँ पर लोगों को दें जिन्होंने कभी लाइट की कभी उन्होंने फीलिंग्स ही नहीं, उनको पता है कि लाइट किसको कहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, वो आज तक स्टोन एज के ज़माने में रहते हैं। तो इसी लिहाज से ये जो एरिया है, इसको ये एरिया इंपॉर्टेंस भी इसलिए रखती है बिकॉज इसमें खीरतर नेशनल पार्क है, जो कि यूनाइटेड नेशन का लिस्टेड पार्क है, पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। यहाँ के सिंध के आइबेक्स बड़े मशहूर है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो खीरतर नेशनल पार्क जो है वो इसी एरिया में है, महल कोहिस्तान के एरिया में। और हमारी ये कोशिश है गवर्नमेंट की कि जिस तरह थर में सोलर लाइट्स, सोलर एनर्जी की लाइट्स हैं काफ़ी गांव में लगाई गई हैं, यहाँ पर ये पहला इलाका है जिसमें दे टिक्को बारान, दे तोंग, करचात के एरियाज़ हैं कुछ, वहाँ पर ये सोलर लाइट जो है लगाए जाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीक से काम शुरू होगा वहाँ पर। और तकरीबन कोई 200 विलेजेस जो है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू सोलर लाइट्स होगी, सोलर एनर्जी के थ्रू। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत वायबल प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये प्लान है कि इस पूरे एरिया को वाया सोलर लाइट जो है इसको इलेक्ट्रिफिकेशन दी जाएगी, और इंशाल्लाह ये काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा और 3 महीने में इसको कंप्लीट की जाएगी। अब मैं देखें जी, हम तो अभी ये एक मॉडल के तौर पर है, अब बिकॉज इसकी मेंटेनेंस पे जिस तरह इन्होंने ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे बताया कि इसकी मेंटेनेंस में कुछ कॉस्ट आएगा, तो नेचुरली कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो अपनी तरफ से जो है वो फ्री ऑफ फंड जो है अपने ही फंड से लगा के दे रही है। लेकिन मेंटेनेंस मैं यही चाहूँगा कि जो विलेजर्स हैं वो फी विलेज इस तरीके कोई अमाउंट रखें कि, क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी कॉस्ट करती है। आफ्टर 3 इयर्स यू नीड टू रिप्लेस दैट बैटरी। हम फिर बाद में ऑल्टरनेट एनर्जी बोर्ड के साथ बैठकर ये एक चॉकआउट करेंगे किस तरीके से विलेजर्स जो है वो अपने रिसोर्स खुद यूटिलाइज करें। मेरा जी बिल्कुल ये एक मैसेज है टू द नेशन के हम वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू एनर्जी क्राइसिस, और इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट आपको सोलर एनर्जी के तरफ लेकर जा रही है, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि पूरी दुनिया में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके थ्रू जो है ट्यूबवेल्स भी लग सकते हैं, इसके थ्रू जो है विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन से आपके जो कॉस्ट है, जो कि आप अगर नॉर्मल जिस तरीके का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो कंज्यूमर कॉस्ट है वो कम है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो रिमोट एरियाज़ है उसमें गवर्नमेंट, जितने भी रिमोट एरियाज़ है उस पर गवर्नमेंट जो है सोलर लाइट्स देना चाह रही है आवाम को। पाकिस्तान में बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान बनने से अब तक इन्होंने जो है कभी भी लाइट की शक्ल भी नहीं देखी है। तो वो अपने अपने नुमाइंदे जो है मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली, उनसे रब्ता करें ताकि वो जो है फिर प्राइम मिनिस्टर से स्कीम लेकर अपने इलाके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सोलर एनर्जी की जो स्कीम है वो लॉन्च कराए। मैं समझता हूँ कि सिटीज़ को भी लेना चाहिए, लेकिन चूँकि सिटीज़ के पास ऑलरेडी लाइट है, ये तो मैं उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जिनके पास लाइट्स नहीं है, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि एनर्जी क्राइसिस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड कंसिडर के सिटीज़ को भी इसमें ले, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। और इसमें जो है जो एग्रीकल्चर के हवाले से जो लोग ट्यूबवेल्स चलाते हैं जो बिजली के उस पर, तो मैं समझता हूँ इनके पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्यूबवेल्स लगा सकते हैं वाई सोलर एनर्जी। तो उस पर भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे इस तरह के एरियाज़ को और उनको ये सोलर लाइट्स।